लिया, क्या अच्छाई कर लिया, क्या बुराई कर लिया, इस पर मंथन करो। ये बीमारी से दूर हो जाओ एक बार कराऊं। आज जब तक मंथन नहीं करोगे बीमारी नहीं जाएगी। इसका इलाज कर लो घर में जाके कि हमें भगवान क्यों चाहिए। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मान सम्मान चाहिए, बस मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रोटी कपड़ा मकान चाहिए। भगवान क्यों चाहिए? भगवान एक चीज है, मैं बताऊंगा। मैं भी पक्का आस्तिक हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो जितने लोग हम कहते हैं मैं सबसे पक्का आस्तिक हूँ। मैं वो पक्का आस्तिक हूँ कि मैं हर समय मान के चल रहा हूँ कि एक गॉड है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वो हर समय हमें देख रहा है सीसीटीवी कैमरे की तरह। कौन गॉड है? नेचर, प्रकृति जो ब्रह्मांड को चला रहा है वो गॉड है, और पूरा विश्व उसको मान रहा है। उसी से आपको दिन रात बनता है, उसी से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, उसी से आपको प्रकाश मिल रहा है, उसी से जीव भी पैदा हो रहा है, उसी से जीव सब कुछ हो रहा है। वही एक ताकत है और कोई नहीं है विश्व में। सिर्फ एक ताकत है जो नेचर है, प्रकृति है, जिससे कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर उनमें एक माइक्रो सेकेंड के पृथ्वी के चक्कर में रुकावट आ गई तो समझ लीजिए कोई नहीं बचेगा, भगवान भी नहीं बचेगा। एक माइक्रो सेकेंड नहीं रुक सकती पृथ्वी। और सोचिए इतनी स्पीड से चलती है कि लोहार का चाक देखे है ना, जो फुल स्पीड से चलता है, उस स्पीड से चलती, उससे भी ज्यादा स्पीड से चलती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपना, और फिर 365 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है। दिन और रात अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से बनता है, और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उससे क्या बनता है? मौसम बनता है, जलवायु बनती है, सर्दी गर्मी बरसात आती है। यही कारण है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। ये हम लोगों को जो बका करके बेवकूफ बनाया गया है। विश्व में कहीं भगवान की पूजा नहीं होती है। आप लोग आश्चर्य हो गए, भगवान को कोई नहीं मानता है, कोई पूजा नहीं करता है। सिर्फ हिंदू धर्म में भगवान पैदा हुए हैं। आप देखिए मोहम्मद, मुसलमान जो है मोहम्मद पैगंबर की इबादत करता है। मोहम्मद एक पैगंबर है। पैगंबर समझ रहे हैं ना, एक इंसान के और एक भगवान के बीच का जो बताने वाला है वो पैगंबर कहा था। इसी तरह ईसा मसीह में पैगंबर की पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं होती है। गुरु गोविंद साहब की जो इबादत होती है, ईसा मसीह की होती है, ये पैगंबर है, भगवान कोई नहीं। भगवान से हमारे हिंदू धर्म में है। और एक नहीं है, 33 करोड़ लाखों करोड़ रोज पैदा हो रहे हैं। एक जाते हैं दूसरे आ जाते हैं। ये दुकान है, क्या है? सिर्फ दुकान है। हम गांव में हमारे भी मंदिर है आजकल। आप गांव के बहुत से मंदिरों में जाइए, जहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ रहा वहाँ पुजारी भाग गया है, भगवान ही भाग गया है, कुत्ते बिल्ली गंदा कर रहे हैं। ये सिर्फ दुकान है। दुकान है तब तो ठीक है, नहीं दुकान है सब भाग जाते हैं, भगवान ही भाग जा रहा है और वहाँ पर पुजारी भी नहीं रह रहा है। तो पहले तो इससे निजात पा जाइए। आज के बाद मैं यह जो कह रहा हूँ कि आपके दिलो दिमाग में भगवान नाम का भूत नहीं रहना चाहिए। भगवान नाम का भूत वो जो बैसाखी है वो बैसाखी है। जैसे कि एक अंधे लगड़े को चाहे बैसाखी चाहिए ना, वैसे आपके समान बैसाखी है। जिस दिन बैसाखी छोड़ देंगे ना, अपने कर्म पर भरोसा हो जाएगा, अपने ताकत पर भरोसा आ जाएगा, इंसानियत पर भरोसा करेंगे। भगवान का भरोसा छोड़ दीजिए। आज तक हमारे दादा परदादा पुरखों को सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ धोखा। बताइए किसी को कुछ दिया है क्या? सिर्फ धोखा दिया है। मैं इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा बात आ गई है कि मैं शुद्ध शिवशंकर सिंह यादव क्यों लिखा। देखिए इसके पीछे भी नेचुरल है। मैं बचपन से लेके, और आपको बता दूं सर्विस में भी मैं ये जो शूद्र जो बनने और कहने का जो ताकत आई है वो उसको बताऊंगा थोड़ी देर में। हमारे विभाग में एक डीजीएम पोस्ट पर थे, 1 लाख तनख्वाह पा रहे थे। उनको अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया। उद्घाटन में गया, जो कि कांसीराम के साथ बामसेप में थे, काम भी करते थे। जब उद्घाटन में गया तो देखा कि अपने दरवाजे पर उन्होंने लाइटेड गणपति का मंदिर बनाया था, और अंदर जाकर 2-3 ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण की कथा, और हमारे यूपी के चमार कम्युनिटी के थे। दरवाजा अपना सरनेम हटा दिया, सिर्फ नाम रखा, और अंदर ये दिखा रहा था कि हम ही सवर्ण हैं, हम छोटी जात के नहीं। इस तरह का व्यवहार भी दिख रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर भोज भात रखा था, बहुत लोग आए हुए थे। वो मैं देख के दंग रह गया। वो हमारे दिमाग को पकड़ लिया, तुरंत पकड़ के बेडरूम में ले गया, कहा कि पिताजी के कहने से मैं किया हूँ। हमने ठीक है, लेकिन मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जानता कि सत्यनारायण कथा रखा है तो मैं जाता भी नहीं, क्योंकि मैं जाता नहीं, प्रसाद देता नहीं। खाना मैं खाया, इसलिए खाया कि कहीं इसका पहले उनको गलत न समझ जाए। आप समझ रहे हैं ना, मन नहीं था खाने का, एकदम मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, इतना गुस्सा था उसके ऊपर। लेकिन फिर भी खाना खा के मैं आया। खाना खाने के बाद रात को मैं सो नहीं पाया। सोचने लगा कि ये आदमी 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, इसके 2 बेटे इंजीनियर हैं, दूसरा फ्लैट 50-60 लाख का लिया है,
हो सकता है इसका ब्राह्मण ऑफिस का चपरासी कप और प्लेट भी धोता होगा, शाम सुबह 10 लोग सलाम ठोक रहे हैं, ये नाम क्यों छिपा रहा है? आप समझ रहे हैं ना? फिर मैं वो सोचते सोचते फिर अपने बचपन में जाऊं, बचपन में अपने बारे में भी सोचने लगूं। अपने बारे में देखा था कि जब मैं पढ़ रहा था तो जब कभी कभी ठाकुर और बाबू साहब को सलाम नहीं ठोकता था तो उन्होंने आके हमारे पिता को शिकायत किया था, अरे तुम्हारा बेटा तो शिष्टाचारी नहीं है, वो हमें देखा तो हाथ नहीं उठाया। मैं पूछा था पिता से, उसका बेटा तो मैं देखता हूँ, तुम्हारे को आपको नहीं हाथ उठाता है, इसलिए मैं भी नहीं उठाता हूँ। तो चुप हो गए। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, और यही नहीं, मैंने खुद देखा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, यही आपके गाजीपुर के हैं, प्रोफेसर तक रह गए, जिंदगी में अपना नाम छिपा करके सर्विस किया है। बहुत तो यादव लोग भी नाम छिपाते थे पहले, ये तो लालू और मुलायम की देन है। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो यादव लोग जो है अब खुलेआम जो है बिंदास जो है सरनेम यादव लगाना शुरू कर दिए, नहीं तो पहले वो भी छिपाते थे। तो इस परिस्थितियों को देख करके मैं बहुत व्यथित हो गया कि आखिर कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। फिर मैं उसके पीछे मंथन में लग गया। मंथन में लगने के बाद फिर मैं गांव आया, मैं ये सोच में बैठ गया कि इस बेचारे का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है। आप समझ रहे हैं ना? उसका दोष नहीं है, कई लोग छिपा रहे हैं, वो भी छिपा रहा है। उसका मेरे साथ दोस्ती थी इसलिए पता चल गया, जिससे नहीं दोस्ती उसे कैसे पता चला? अरे अभी अभी हमारे बिल्डिंग में बता रहा हूँ कि आप एक रेलवे का इंजीनियर है, बिहार का है, शेड्यूल कास्ट है। मुश्किल से 4 महीना पहले की बात है, मैं बरामदे में बैठा हुआ था, उसकी बीवी बहुत तेज से दौड़ रही है। बोले क्या हुआ क्या हुआ? थोड़ा सा हो जाता है अपने में, अपनत आ जाता है ना। अरे क्या हुआ? अरे 3 ब्राह्मण ढूंढिए, 2 ब्राह्मण ढूंढ रहा हूँ, खाना खिलाना है। इंजीनियर की वाइफ। बड़ा हाथ जोड़े, भगवान कैसे दुआ होगा। ये हालत है, आज भी है यहाँ। भले जो गांव में नहीं छिपाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं SC ST OBC के कि शहरों में चले जाने के बाद जब पोस्ट पर पहुंच जाते हैं ना तो पता नहीं क्या दिखावा करते हैं, नहीं बताते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि लोग जानने न पाए। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे मैं मंथन पर लग गया। तो मैंने ये पढ़ा था कि शूद्र को, मैंने ये पढ़ा था कि शूद्र को जो है वेदों पुराणों में लिख दिया गया कि ये नीच है, दुष्ट है, पापी है। और ये कह दिया गया है, मालूम है लेखों में क्या लिखा है? ये भाग्य और भगवान ने दिया है, तुम्हारे पुनर्जन्म का फल है, हमने नहीं दिया है, तुम्हें इसको ढोना है। एक भाई साहब ने कहा, जय विधि राखा वही विधि रही हो, भगवान ने दे दिया तो तुम पालन करो। तो हम लोग करते आ गए। हमारे बाप दादा, ये दुर्भाग्य था कि उन्होंने मूर्खता में स्वीकार कर लिया और आज तक हम उसको ढोते आ रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों को जरूरत है अब इस मूर्खता को त्यागना है। उसी लिए मैं आया था। तो आप बता दूं कि मैं कम से कम सैकड़ों लोगों से पूछा कि भाई शूद्र को नीच दुष्ट पापी क्यों कहते हो? ठाकुरों से पूछा, बाभनों से पूछा, यहाँ तक कि एक आपके ये उसिया नहीं है, मिर्चा गांव में है, एक 115 साल के एक मुसलमान भाई साहब है, उनसे भी चीज को मैं चर्चा किया था कि भाई शूद्र को इतना नीच दुष्ट पापी क्यों कहा जाता है। आपको बिलीव नहीं, सैकड़ों लोगों से सभी ने कहा कि नहीं, ये गलत परंपरा चल रही है। मालूम उसी समय मुझे मालूम पड़ा लोगों ने क्या कहा, एक चीज और, अरे लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे इसलिए इनको अछूत और नीच कहते हैं। मैं बोला तो पढ़ा हूँ, ब्राह्मण तो जिंदा घोड़ों और गाय को काट के खाता था। तो ज्यादा पापी जो जिंदा काट के खा वो है कि जो मरा हुआ खा रहा है वो पापी हुआ, वो तो है अहिंसावादी हुआ। ज्यादा पापी तो ब्राह्मण हुआ, वहां भी मुड़ी झक जाती थी ठाकुरों ब्राह्मणों की। फिर बोलते थे लोग छोटे मोटे काम, हम लोग काम करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना। ब्राह्मण तो पूरा ढोंग ही पाखंड आज तक करते आ रहा है, वो तो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो कहाँ अपराधी हुआ? कहते थे लोग गंदगी साफ करता हूँ। गंदगी साफ करने वाला महान है कि गंदगी करने वाला महान है? बता दो। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, किसी ने नहीं कहा कि ये जो चल रहा है शूद्रों को नीच दुष्ट मानना गलत है। सबने कहा गलत है। मेरे दिमाग में आया कि जब गलत है तो चला कौन रहा है? सही है कि गलत है तो चला कौन रहा है? और फिर चलाया क्यों जा रहा है? मैंने वही प्रतिज्ञा लिया कि जब गलत हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। फिर बम्बई जाके अपने ऑफिस एक थी भाड़े पर, उसको खाली करा, उस बोर्ड लगा और अपना नाम भी बदला। मैं हमारा नाम कभी भी जो है यादव सर ने, मेरा नाम शिवशंकर सिंह था पिताजी का दिया हुआ। महाराष्ट्र में गया तो वहाँ पिता का नाम शिवशंकर राम कमल सिंह हो गया, या सार सिंह करके मैं फेमस भी रहा हूँ। आपको बता दूं, यहाँ वो हमारे गर्व से को शूद्र कहने का भी हमारा लॉजिक है कि यहाँ तो मैं टॉप किया हूँ, सर्विस में जाके हर जगह नंबर 1 पर रहा हूँ। मैं भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला बेस्ट इंजीनियर का।
विजिलेंस में रहा 7 साल, 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को बुक किया हूँ, सीबीआई में वहाँ भी अवार्ड मिला है। नौकरी करते मैं नहीं देखा कि हजारों ठाकुर बावन गुजरे हैं, हमसे कोई बुद्धिमान और तेज किसी तरह से निकला हो। तो मैं कैसे अपने आप को किसी ब्राह्मण ठाकुर से नीच मान लूं भाई? आपके परिवार में, आपके सबसे लोवेस्ट पायदान में बाबा साहब अम्बेडकर जो है सबसे महान पुरुष पैदा हुए हो, तो हम कैसे मान लें कि हम ब्राह्मण ठाकुर से नीच है? ये भी मुझे बल मिला, तब मैंने कहा गर्व से को हम शूद्र हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ब्राह्मणों के, हम देखिए ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, हमारे अभी भी दोस्त मित्र हैं, अभी भी हम ब्राह्मण से चर्चा करता रहता हूँ। हम ब्राह्मणवाद क्या है मालूम है? अगर आप भी, अगर यादव किसी कुर्मी को कहता है कि हम तुमसे उच्च हैं तो ब्राह्मणवादी है। कुर्मी अगर कहता है कि हम चमार से उच्च तो ब्राह्मणवादी है। ये जो सोच विचार ऊंच नीच छुआछूत और ऊपर की जो सीढ़ियों में हिंदू धर्म का बना दिया, यही मानवता के लिए कलंक है। और वो इसको ब्राह्मणों ने बनाया है, इसलिए इसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था कलंकित है। तो आप लोग कहते ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये मैं ब्राह्मणों ने जो पैदा किया है, ये तो आप बता दीजिए पूरे विश्व में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी चीज कहते हैं ना विद्या के हम धनी हैं, और क्या कहते हैं, पुष्पक विमान बनाया था ना, प्लास्टिक सर्जरी थी गणेश जी के, माँ पता नहीं कैसे नहा रही थी, कितना मैल निकला कि उसे एक बच्चा पैदा हो गया। आश्चर्य है कि बेटा पैदा हो रहा है, बाप को पता ही नहीं। यहाँ तक वही बाप के बेटे को गर्दन काट देता है और फिर हाथी की मुड़ी ला के जोड़ भी देता है और वो बंदा जिंदा हो जाता है। और हम इतने मूर्ख हैं कि उसको हम मान के चल रहे हैं। कल्पना कीजिए हम कहाँ तक गिरे हुए भाई, हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पीएचडी सब कर रहे हैं, लेकिन किसको मान रहे हैं? मान रहे हैं। कोई कह दिया कोई मछली के पेट से पैदा हुआ है, कोई खीर खा के पैदा हुआ है, और हम मानते जा रहे हैं। हमको पढ़ाते हैं, अब तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मालूम है, फिर से सिलेबस में डाला जा रहा है, पढ़ो यही सब। अब मैं ये चीज आप लोगों से पूछ, देखिए मैं इसलिए आप बात करना चाहता हूँ, भाषण नहीं। आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप दूसरों से कहो। हमारे मिशन की विशेषता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं ये चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब कहते थे पुष्पक विमान था, तो एक सवाल पूछिए, अरे भाई तुम्हारे पास पुष्पक विमान था, तुम्हारे पास लैट्रिन संडास बनाने का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुमने अपने संडास को सर पर ढोने के लिए हलखोर जात बना दिया। बताइए बुद्धि कहाँ थी भाई? बैलगाड़ी बनाने का ज्ञान नहीं था, गधों ने डोली बनाया है आदमी को ढोने के लिए, कहार जात बना दिया। टुल्लू मोटर क्यों नहीं बना? कमकर जात बना दिया। वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बनाया? धोबी जात बना दिया। हर काम के लिए तुमने जात बना, यही तुम्हारी बुद्धि थी, यही पुष्पक विमान बनाया है। पुष्पक विमान बनाया था, क्या सोच सकते हैं? जो बैलगाड़ी नहीं बना सकता है तो पुष्पक विमान बना सकता है? प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? सब झूठा बकवास हमारे और आपके, हमारे बच्चों को थोपा जा रहा है कि नहीं थोपा जा रहा है? तो इसको निकाल फेंकना, इस विचारधारा को टोटली एकदम से। इसको कतई नहीं मानना है कि जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारे देवी देवताओं और चमत्कार देख रहे हैं, सब बकवास है, सब गलत है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। और हमको एकदम कतई निकाल के फेंक देना है, इन सब चीजों को कतई नहीं मानना है। दूसरी चीज ये जो है, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि शूद्र को जो है, अब ब्राह्मणों का ज्ञान तो आप देख लिए, कोई चीज बता दीजिए, लाखों करोड़ रिसर्च है कि नहीं? दवाई में है ना? दवा में कितनी रिसर्च होगी? दवा में लाखों होगा ना? इंडस्ट्री में है कि नहीं है? कारखानों में है ना? आपके शरीर पर जो कुछ है सब विदेशियों की देन है। आप बता दिए कि हमारे देश के जो बुद्धि के दाता थे, किसी एक चीज का रिसर्च बताइए। कोई एक वैज्ञानिक पैदा हुआ है क्या बुद्धि देने वालों में? कोई महापुरुष पैदा है क्या? कोई भगवान पैदा है क्या? फिर आप उनको उच्च क्यों मानते हो? क्यों पालगी बोलते हो? आपको नहीं लगता है कि हम कितने गलत आदमी को, कितने दुष्ट आदमी को हम जो है मान सम्मान दे रहे हैं, जो हमारे बाप दादाओं को ही उसने अपमानित किया है, लज्जित किया है, बेइज्जत किया है, अपमानित किया है, बलात्कार किया है, क्या नहीं किया है? तो ये हम लोगों को अभी इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ जो है हम हवा में बह कर बात नहीं करें, तर्क पर जाना पड़ेगा। आप उनसे बात करिए। मैं तो पूछता हूँ अपने ब्राह्मण साथियों से कि तुम बता दो भाई, तू उच्च कैसे, मैं नीच कैसे? सवाल है कि नहीं है? तो हमको और आपको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में शादी के लिए बुलाते हो,
कथा के लिए बुलाते हो, किसी भी प्रयोजन के लिए, तो पहला सवाल उससे बैठ के पूछ लीजिए कि भाई उच्च कैसे हो, मैं नीच कैसे, कुछ तो बताएगा। लेकिन हम पूछते ही नहीं है। तो पूछने का फर्ज अब आ गया है हमें और आपको हमारे मिशन के जरिए कि आप जहाँ भी जाइए माउथ टू माउथ बात करिए, आप पूछिए। परिवार में बोले भाई ब्राह्मण उच्च कैसे, मैं नीच कैसे। अब तो वो भूल जाए कि हम क्या है, अभी तक छिपाते आए हैं। देखिए हमारे माथे पर कलंक जो है बचपन पैदा होते ही लग जाता है। यादव, कुर्मी, कोयरी, पासी, तेली का लगता है कि नहीं लगता है, और ब्राह्मण से नीच होने का लगता है। आज तक हम लोग क्या करते आए हैं, उसको छिपाते आए हैं। कोई मूल निवासी बन के छिपा रहा है, कोई बौद्ध धर्म बन के छिपा रहा है, बहुत से यादव छत्री बन के छिपा रहे हैं, बहुत को कुशवाहा लव कुश कहते हैं। हम भगवान कुश के खानदान है, इसलिए हम लव कुश क्षत्रिय हैं। अरे सबको बदल दिया इन्होंने 20 साल, मालूम है 1940 से 1965 तक इन्होंने सिर्फ सभी जातियों, जब सब लोग मुसलमान बनने लगे ना, मुगलों मुसलमानों के शासन में जब सब लोग मुसलमान बनने लगे, तो ये हमारे देश के मनुवादियों के दिमाग खराब हो गया। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, 40 साल तक पूरा देश की एनर्जी किस में लगाया मालूम है, सबको उच्च बनाने में। किसी को आर्य समाज था ना, आर्य समाज, किसी को सबका नाम बदला गया, मालूम है सबका नाम बदला गया है। अहीर को यादव बनाया गया, शर्मा को ठाकुर बनाया गया, लोहार को प्रजापति बनाया गया, कुम्हार को किसी को विश्वकर्मा बनाया गया। सबको नाम बदल करके जनेऊ देके तुम उच्च हो करके, ये इसलिए किया गया कि ये लोग मुसलमान न बन जाए। 40 साल सिर्फ जो है नाम बदल के उच्च बनाने में, और फिर भी आज तक कोई उच्च बना नहीं, सबके सब नीचे ही रह गए हैं। कोई बना क्या, ब्राह्मण से कोई उच्च बना? तो 40 साल हमारे देश में एनर्जी सिर्फ उच्च बनाने में लगी, जो निरर्थक था, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यही था कि हाँ धर्म परिवर्तन रुक गया। तो भैया इनका फरे, इनके जाल से हमें और आपको बचना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारा आप लोगों की बात, शूद्र की बात आती है। आप बताइए कि पूरे जो आप देख रहे हैं जो भी चीज, क्या किसकी देन है? अभी तक हमारे देश में ये कहा जाता है, मैं यही सबसे बड़ा तर्क देता हूं आप लोगों को, कि हमारा हिंदू धर्म के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को जानते हैं क्यों अपमानित किया जाता है, क्या कहा जाता है? ये लोग सेवा करने वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने वाले लोग हैं, यही बात है ना, और पैर दबाने वाले। अभी हमें एक इंटरव्यू शंभू सिंह ले रहे थे जो नेशनल दस्तक के, मैं भड़क गया। हमला कैसे कह दिया कि शूद्र जो है सेवा करना और पैर दबाने वाला है। मैं पूछा, 12 साल 15 साल का लड़का चमार का होते होते, आज की बात नहीं है, 100-2 साल पहले की बात सोचिए, कि तुरंत जो है वो चमड़े पर रिसर्च करके उसको फिर टेक्निकली बना करके, पका करके, हर तरह के डिजाइन करके जूते और चप्पल बना के किसको दिया? सबको दिया, ब्राह्मण को भी दिया। कुम्हार का लड़का 12 साल 15 साल होते होते कितनी तरह के डिजाइनिंग बनाकर कितने बर्तन का आविष्कार किया, रिसर्च किया। अरे पैदाइशी इंजीनियर लोग हैं भाई, पैदाइशी उत्पादन करता है, पैदाइशी वैज्ञानिक है। कैसे इन्होंने खाली सेवा करने का कह दिया तुमने? लोहार का लड़का देखिए, कुम्हार का देखिए, यादव का लड़का देखिए, उन्होंने क्या किया है। तो आप कैसे इस कमेरा वर्ग को आप कह सकते हो कि सेवा करने वाले? सिर्फ सेवा। अगर वही चमार को बराबर अगर मजदूरी मिली होती 200-300 साल पहले, तो सब बंबई के फ्लैटों में होते। इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कोई सुना है इब्राहिम लिंकन? इब्राहिम लिंकन मोची जात का था, राष्ट्रपति बन गया। उसको सामंती ने कहा था एक बार संसद में कि तुम्हारा बाप मेरा जूता सीता था, पालिश करता था। उसने गर्व से कहा था, यस हमारा बाप करता था और मुझे गर्व है कि मेरा बाप इस कारीगरी में 1 नंबर का था कारीगर। उसकी बोलती बंद हो गई थी, क्यों? वहां उसको मजदूरी मिली, यहाँ मजदूरी नहीं मिली, सिर्फ फोकट में काम कराया हम लोगों से। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमने जो है जिस वर्ग को, जिस समाज को हमने पैदा जिंदा किया है, सब कुछ उसको धरोहर दिया है, उसको सुख और संपन्न दिया है, वही निठल्ला, वही परजीवी, वही ढोंगी पाखंडी अपने को उच्च बना लिया और हमें नीच बना दिया। इस परंपरा को, इस प्रथा को, इस व्यवहार को बदलना है। कतई मत सोचिए कि हम किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी क्षत्रिय से, किसी वैश्य से हम नीच हैं। हम हर मायने में, हर तरह से हम उच्च हैं। कुछ लोग कह देते हैं, हमसे तो बहुत तर्क हो रहा है ना, ये 7 साल से मैं चला रहा हूँ ना। अरे लोग गंदे रहते हैं, हमला जाओ क्रिश्चियन को देखो, कोई गंदा मिलेगा? सब क्रिश्चियन जो डोम और मुसार से सब क्रिश्चियन बने हैं, आदिवासी लोग, उनको कोई कह दे गंदे हैं, सब सूट और टाई के साथ रखते हैं। तो आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो ना, उनको मजबूरी नहीं देते हो। अभी भी बता रहा हूँ, एक लेख लिखा था मैंने भी, ये देखा था मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के
कोसामी आदिवासी लोगों का। वहाँ की कारीगरी देख के दंग रह गया था मैं। ये बांस के पतले पतले छिलके होते हैं ना, तो यहाँ भी बनाते हैं, देखे होंगे आप। उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां बनाकर डोलची, डालिया, डाल, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के। आप बताइए कितने अच्छे अच्छे कारीगर हैं, कितने अच्छे लोग रिसर्चर हैं। उनको हम क्या कहते हैं? नीच दुष्ट है। आप कहा नीच दुष्ट मान सकते हो? हमें तो घृणा लगती है यार।